नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। कल जब पूरी दुनिया नए साल की सेलिब्रेशन कर रही थी उस टाइम में यूएस में एक सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है और ये जो अटैक होता है ये कोई और नहीं, ये यूएस के ही आर्मी पर्सन की तरफ से ये अटैक किया जाता है। ये पूरी कहानी क्या है समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस अटैक के बाद ना चाहे फ्रांस हो, इजराइल हो, यूक्रेन हो, जर्मनी हो, हर एक देश इस अटैक को कंडेम कर रहा है। जो अटैक यूएस में न्यू ऑरलिन्स में रिसेंटली कल के दिन हुआ है, इसको लेकर एक्चुअली पूरी कहानी क्या है इसको विस्तार से समझते। हुआ ये है कि वेंसडे यानी कल के दिन ही यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में एक ड्राइवर आता है। वो एक ट्रक को इतनी स्पीड से चलाता है कि ये जो न्यू ऑरलिन्स जो जगह है, बेसिकली ये जो जगह है ना, ये आपको अमेरिका का जस्ट ये नीचे का जो पोर्शन है ना, ये आपको जस्ट साउथ मिल जाएगा। ये वाला जो एरिया है, यहीं पर एक फ्रेंच क्वार्टर है। यहाँ पर बहुत लोग नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए जमा होते हैं। एक क्राउड दिखी जाती है और कल के दिन ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्राउड यहाँ पर थी और ये जो ट्रक है हाई स्पीड में आती है। ड्राइवर बिना कुछ सोचे समझे ये क्राउड के ऊपर में ट्रक चला देती है और इस घटना के बाद ना 10 लोगों की यहाँ पर जान जाती है और ये नंबर्स आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम में ये फिलहाल नंबर 10 है और फिलहाल जो इसमें इंजर्ड हुए ना उनकी संख्या यहाँ पर 35 है। इसके बाद में जो ट्रक थी ना, उस ट्रक में एक्सप्लोजन भी देखा जाता है। कुछ सोर्सेस ये बताते हैं कि मल्टीपल सस्पेक्टेड एक्सप्लोजिव डिवाइस भी थे जो ट्रक में पाए गए। और ये जो ट्रक था ना, ये कोई सरकारी ट्रक नहीं था कि यूएस की अथॉरिटीज की तरफ से जो दिया जाता है वो ट्रक। एक्चुअली ये जो ट्रक है रेंटल में लिया गया था और इसका यूज बेसिकली इसी पर्पस के लिए किया गया। जो विजुअल उस टाइम में सामने निकल के आ रहे थे ना, काफी ज्यादा खतरनाक थी। आप इसके रिगार्डिंग बीबीसी के आर्टिकल्स में यहाँ देख पाएंगे कि हॉरिफिक जो विटनेस है, जो वहां पर इस घटना को जो लाइव देखे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी घटना है वो एक तरफ से हॉरिफिक है। लेकिन इन सब के बीच ना एफबीआई ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी है और इन्होंने ये कहा है कि ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है और इसके पीछे एक पर्सन का नाम बताया जा रहा है, एक सस्पेक्ट जिससे आइडेंटिफाई किया गया है। वो ड्राइवर जो एक्चुअली ट्रक को हाई स्पीड में क्राउड को रोनते हुए आगे निकल गया, वो पर्सन का नाम था शमसुद्दीन जब्बार, जो कि एक यूएस का ही सिटीजन है। इस इमेज में आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर शमसुद्दीन जब्बार का, जो एक यूएस आर्मी मैन सर्व कर चुका है। इसके पहले भी यूएस की अथॉरिटीज में काम कर चुका है। जो इन्वेस्टिगेटर्स है ना, वो प्रॉपर तरीके से एग्जामिनिंग कर रही यहाँ पर कि जो सस्पेक्ट है इनका एक लिंक देखा जा रहा है, एक पॉलिटिकल एक रिलीजियस बिलीफ के कारण ये जो है घटना को अंजाम दिया गया है और एक इसका लिंक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लेकर भी यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका नाम है आईएसआईएस, आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाएंगे जहां पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि क्योंकि उस ट्रक में ना आईएसआईएस का एक फ्लैग था। जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये बातें सामने निकल के आती है कि वो एक यूएस आर्मी वेटरन भी रह चुका है। इवन की जो सस्पेक्ट है वो अफगानिस्तान में भी सर्विस दे चुका है जब यूएस की आर्मी अफगानिस्तान में थी उस वक्त। इसके अलावा ये ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट भी रह चुका है और आईटी स्पेशलिस्ट जो 2007 से लेकर 15 तक ये सर्व कर चुका है। इसके बाद में 2020 तक ये आर्मी में सर्व किया हुआ है। इवन की एफबीआई की तरफ से भी कहा गया कि ये जो सस्पेक्ट है ना, ये अकेला नहीं था, इसके साथ कोई और भी पर्सन है। आप यहाँ पर देख पाएंगे न्यू ऑरलियंस अटैकर्स डिड नॉट एक्ट अलोन, एफबीआई बिलीव्स। और ये जो बंदा है ना, ये आईएसआईएस से इंस्पायर्ड था, क्योंकि इस बात को लेकर ना फिलहाल भी जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा कि एफबीआई फाउंड्स आईएसआईएस इंस्पायर्ड शमसुद्दीन जब्बार पोस्टेड वीडियोस आवर्स बिफोर रैम्पेज। यही नहीं, जब यहाँ पर न्यू ऑरलिन्स में ट्रक अटैक के बाद में ना, इसके जस्ट बाद में एक एक्सप्लोजन और होता है और ये जो एक्सप्लोजन होता है ये इलोन मस्क का ही एक व्हीकल टेस्ला, जिसे आप बखूबी जिनके बारे में जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, इसमें भी एक एक्सप्लोजन देखा जाता है। और ये जो एक्सप्लोजन होता है ये ट्रम्प होटल के सामने होता है। यहाँ भी देख पाएंगे जो ट्रम्प लिखा हुआ है, इसके नजदीक में एक एक्सप्लोजन यहाँ पर होता है। और ये जो कार है ये एक टेस्ला कार है और ये टेस्ला कार इलोन मस्क की है। और इसको लेकर ना इलोन मस्क ने यहाँ पे ये कहा कि पिक्ड रॉन्ग व्हीकल्स, मतलब जो सस्पेक्ट है वो टेस्ला कार को पिक करके इसे एक्सप्लोड करना ट्रम्प के होटल के सामने, एक्चुअली ये चीजें गलत हैं। खैर, जो एफबीआई है पूरी घटनाओं को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये साफ साफ कहा जा रहा है कि ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि आईएसआईएस आज के टाइम में यूएस में एक्टिव है। 1 जनवरी के दिन में, नई साल की शुरुआत के दिन में यूएस में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें
कुछ लोगों की जानी जाती है। ISIS की जो फुटप्रिंट है ये कैसे यूएस में आया है, इसको लेकर ना आपने रिसेंटली एक चीज नोटिस की होगी कि जो जर्मनी में जो अटैक हुआ ना, ये अटैक हुआ था एक सऊदी अरेबिया के एक पर्सन जो जर्मनी जाता है और जर्मनी जाने के बाद में वहां का जो मैग्डेबर्ग जो मार्केट है यहाँ पर अटैक करता है। लेकिन जर्मनी का जो अटैक है यूएस से काफी ज्यादा अलग है। एक्चुअली ये इंडिकेट कर रहा है कि एक यूएस का ही एक आर्मी वेटरन जो ये पूरी घटना को अंजाम दिया है और कहीं ना कहीं IS से इंस्पायर्ड था। मतलब ये हुआ कि ISIS का जो फुटप्रिंट है वो हमें यूएस में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 2019 के टाइम में ना जब ISIS ने सीरिया में अपनी जो पकड़ है वो खो चुका था, क्योंकि 2014 के टाइम में ना वही ISIS ने एक नया कैलिफेट बनाया। इन्होंने ये कहा कि अब जो कैलिफेट है वो ISIS की तरफ से होगा। इसके जस्ट 5 साल के बाद में ये जो पूरी ड्रीम है कहीं ना कहीं इसमें पानी फिर जाती है और यहाँ पर जो सीरिया में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था ISIS का, इसमें अपना पकड़ खो देती है। लेकिन जैसे सीरिया में ISIS यहाँ पर अपनी जो पकड़ है खोने के बाद में इनकी जो प्रेजेंस है वो अफ्रीका में देखी जाती है। इवन की अफ्रीका में लास्ट कुछ ईयर्स देखे ना तो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ अटैक हुए हैं और इसके पीछे ISIS रिस्पॉन्सिबल है, जिनमें काफ़ी अफ्रीकन कंट्री जैसे हैं जहाँ पर ISIS आज भी कहीं कहीं एक्टिव है। इवन कि आज के टाइम में ना बशर अल असद जो कि सीरिया में प्रेसिडेंट थे, ये फिलहाल भी वहाँ जा चुके हैं और यहाँ जाने के बाद ना जो सीरिया के जो रेबल्स ग्रुप है, इवन कि ISIS भी कुछ नंबर्स में यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ पर इनके रिसर्जेंस को लेकर भी बातें की जा रही थी, लेकिन ये भी बातें निकल के आ रही है कि यूएस की जो मिलिट्री है इनके फिर से एक्टिव होने से पहले इनके कैंप्स के ऊपर में, इनके ऑपरेटिव्स के ऊपर में अटैक किए गए, स्ट्राइक किए गए और ये फिलहाल अभी यूएस की मिलिट्री से काफी ज्यादा नाराज हैं। खैर, यूएस में ISIS का एक्टिव होना या फिर हम ये कहें कि यूएस में जो उनके आर्मी पर्सन है उनको रेडिकलाइज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें ना, जहां पर सितंबर के मंथ में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से ये कहा गया था कि इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट टेरर थ्रेट फ्रॉम ISIS अल कायदा इन जम्मू एंड कश्मीर। ओनली जम्मू एंड कश्मीर नहीं, इसके अलावा आप देखिए ना तो रिसेंटली आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम अगस्त मंथ की बात करें, पिछले साल की बात करें, 2024 की बात कर रहे हैं, जब ISIS से एक रेडिकलाइज पर्सन, एक टेररिस्ट कह सकते हैं, जिनके ऊपर में 3 लाख के इनाम थे, उन्हें दिल्ली में अरेस्ट किया गया। इवन कि इसके अलावा गुजरात ATS की तरफ से 4 श्रीलंकन जिनका बेसिकली लिंक देखा जा रहा था ISIS से, उन्हें अहमदाबाद से अरेस्ट किया गया। इसके अलावा मल्टीपल्स यहाँ पर जो न्यूज है वो आपको देखने को मिलेंगे कि ISIS यहाँ से अरेस्ट हुए। इनके रिसेंटली आपने ये भी सुना हो कि आसाम में जो ISIS का जो लीडर है उसे वहां से अरेस्ट किया गया। तमाम जो न्यूज है ISIS को लेकर इंडिया में आज के टाइम में एक्टिवनेस हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अटैक को लेकर जिस तरीके से यूएस में अटैक हुआ, ऐसा फिलहाल भी इंडिया में नहीं देखा गया और आगे भी हम नहीं देखेंगे। जिस तरीके से हमारी जो मिलिट्री हो चाहे फिर इंटेलिजेंस एजेंसी हो, ये काफी ज्यादा एक्टिव है खासकर ISIS को लेकर। यही नहीं, अगर हम बात करें ना श्रीलंका में आज के टाइम में ISIS का एक अच्छी पकड़ है और इसको लेकर इंडिया श्रीलंका दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और रिसेंटली यहाँ पर कुछ ISIS हैंडलर्स को यहाँ पर श्रीलंका की तरफ से अरेस्ट किया गया था। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में किस स्टेट ने यहाँ पर संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल रिसेंटली जीता है? आपके सामने ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा या फिर पंजाब। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।